आत्मवंदन सभी को। यस। मैं ममता गुप्ता जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि सुनीता जी ने कल बताया कि ध्यान कैसे करना है, क्या कितने टाइम करना है, और आज बताएंगे ध्यान के लाभ। तो सभी एक बार सुनीता जी के लिए वेलकम करेंगे ताली बजाकर। थैंक यू सो मच सुनीता जी। आत्मवंदन, ओवर टू यू। नमस्ते। नमस्ते। तो सभी आत्म बंधुओं को नमस्कार करके ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए आज का ज्ञान हम लेते हैं। तो हमें कल पता चला कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और आध्यात्मिक जीवन में हमें कदम रखने के लिए और हमारा जीवन का पर्पस जानने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मेडिटेशन प्रैक्टिस। और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, बहुत सिंसियरली करना है। और कोई चीज करने के पहले हमें 100 बार नहीं 1000 बार सोच सकते हैं अगर ये करे या ना करे, लेकिन जब करना शुरू कर देना तो पीछे मुड़ने का कोई प्रयास नहीं करना, क्योंकि हमें अच्छे काम करने के लिए बहुत सारा चीजें हमें पीछे खींचने की प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय करना है कि ये मुझे करना ही चाहिए। हर रोज मेरा समय में 24 आवर्स में थोड़ा समय में ध्यान साधना के लिए मुझे देना ही चाहिए करके हमें अगर दृढ़ संकल्प ले और दृढ़ निश्चय करे और रेगुलर फॉलो करे तो हमें बहुत सारा लाभ मिल सकते हैं। क्योंकि ध्यान नहीं करने से हमारे जीवन में सभी चीजें आधा आधा ही रहेंगे, हमें कुछ भी परिपूर्ण नहीं मिलेंगे। जैसे कि हम जब भी देखो कैसे जिएंगे हमारा पूरा जीवन में किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होके, लाइक वी डिपेंड ऑन एवरीवन। तो हम क्या है कि फ्री विल से, फ्रीडम से नहीं रह सकते। ऑलवेज डिपेंड, किस किस पर डिपेंड रहेंगे हम? हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और नेबर्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, कितना लोगों के ऊपर डिपेंड होके हम जीवन जीते हैं। क्योंकि ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो हम ऐसा नहीं रहने से हमारा समाज हमें एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो हम जो भी काम करेंगे दूसरों के लिए करेंगे, हमारे लिए खुद नहीं एक भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत सारा सत्य हम जानते भी, हम अ, धैर्य से वो सत्य फॉलो नहीं कर पाएंगे हमारा जीवन में। तो हम अ, स्वस्थता के लिए डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, और बाहर काउंसलर्स बोलेंगे ना, उनके ऊपर, सभी के ऊपर डिपेंड करेंगे। लाइक हमारे शारीरिक स्वस्थता के लिए सबके ऊपर डिपेंड करेंगे। और मन की शांति के लिए घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, क्योंकि मन की शांति चाहिए हमें। तो सब चीज के लिए हमें जो भी जीवन में चाहिए, हम इधर उधर ढूंढ के भागते भागते ऐसे ही जीवन जीते हैं। बहुत सारा भय हमारे हमारे अंदर रहते हैं। तो ये सब के बिना अगर हमें आनंद जीना है तो, और धैर्य से जीना है तो, और आरोग्य से जीना है तो, मन शांति से जीना है तो ध्यान की साधना का बहुत बहुत आवश्यक है। सो ध्यान का साधन करने के से सभी का सभी फायदा ही है, सभी का सभी लाभ ही है। हमारे जीवन में किसी चीज का कमी नहीं होता है। Madam, 1 minute, madam. यस सर। Actually, there was a lock, automatic lock was there, so I didn't Mm. observe it. So now people are joining. So we Okay. will try to repeat the thing from maybe for these people. Okay.
ओके सर। क्या हो या। गया, सो उसके में ऑटोमेटिक लॉक हो गया। हम नहीं ऑब्जर्व किया। ओके। अच्छा। उसके ओके लिए सभी मास्टर्स को अभी ज्वाइन होता है। ओके। ओके 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 या श्योर। बट आई डिडंट नोटिस एक्चुअली। ओके सर, नो प्रॉब्लम। Yes, yes. Probably 2 minutes we'll wait and या। we'll repeat the content. यस सर, श्योर। Yes, madam. So go ahead. So let's start. Hmm? Maybe the whatever you have covered, little bit briefly, please cover. या ऑफ Thank कोर्स। you. Thank you. Thanks for it. सो हम क्या बोलते थे कि मेडिटेशन अगर ध्यान नहीं किया तो हमारे जीवन में सभी आधा आधा ही हम कर पाएंगे। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग कंप्लीटली फुलफिल से हम कुछ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान करना शुरू करें तो सभी का सभी लाभ ही है। लाइक छोटे से छोटे लाइक हमारा शारीरिक स्वस्थता से लेकर आत्म पुरोगन तक हमें लाभ है। लाइक अगर एक हाथी होता है ना, हाथी में बहुत सारा हेयर्स रहते हैं ना, तो एक एक हेयर एक एक लाभ लाभ अगर सोचेंगे ना, ध्यान करने से हाथी में कितना हेयर होता है उतना लाभ है। लाइक वी कांट एक्सप्रेस कितना बेनिफिट्स हम मिल सकते हैं। देखने के लिए हम सोचते हैं हम मुझे स्वस्थता नहीं है इसलिए मैं ध्यान साधना करना है, मुझे मन शांति नहीं है इसीलिए मुझे ध्यान साधना करना है, मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस है इसलिए मुझे ध्यान करना है। ऐसे हम एक एक चीज के लिए तो ध्यान साधना शुरू करेंगे, लेकिन एक चीज के लिए हम आरंभ करते हैं लेकिन हमें हजारों चीजें मिलते हैं ये ध्यान साधना में। चाहे हम एक चीज के लिए शुरू करें लेकिन मिलते तो हजारों हजारों लाभ। तो पहले हमें सभी चीजों के लिए बाहर डिपेंड होके जीते हैं, तो पहले इंडिपेंडेंट जीना है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सब पाने का शक्ति है, सब पाने का ज्ञान है, सब पाने का हमारे अंदर ही सब बनाया हुआ है। सो वी हैव ऑल द कैपेसिटीज, लेकिन हम बाहर ढूंढते हैं सबके लिए। स्वस्थता के लिए भी बाहर ढूंढते हैं, मन शांति के लिए भी बाहर ढूंढते हैं, और बुद्धि के लिए भी बाहर ढूंढते हैं। ये करना है या वो करना, वो चूज करने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए बाहर डिपेंड करते हैं। और अगर कोई हमें सहायता नहीं मिला तो लास्ट कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। हे भगवान मुझे ये दो, वो भगवान मुझे ये दो, मुझे स्वस्थता दो, मुझे वो दो वो दो, हमारे बेटे बेटी का शादी बनवा दो, पैसा दो। सब के लिए किसी ना किसी के पास जाके हम भीख मांगते हैं। ऐसा जीने की कोई जरूरत ही नहीं। हमारे अंदर सब पाने की शक्ति है। वो कैसे हमें मिलता है, मतलब हमारे अंदर के शक्तियां हमें कैसे पहचान सकते हैं? मतलब ध्यान साधना के द्वारा ही। तो ध्यान साधना करने के लिए हमें बहुत सारा कोशिश करना पड़ेगा। हमें पहले दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ये साधना करना ही है। हर रोज मेरे समय में 24 आवर्स में मुझे थोड़ा समय निकलना ही है ये साधना के लिए। क्योंकि ये साधना हमें किसके लिए कर रहे हैं? हमारा खुद के बेनिफिट के लिए। कोई पत्री जी के लिए नहीं, और मेरे लिए नहीं, या रघुनाथ जी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। हम अगर साधना करेंगे तो हमें खुद हमारा ही फायदा में होता है, इसीलिए हमें निश्चय करना है। कल हमने देखा ना कितना इम्पोर्टेंट है ये ध्यान हमारे जीवन में करके। तो इसीलिए हमें दृढ़ निश्चय करना, क्योंकि
हजारों डिस्टर्बेंसेस आएंगे बाहर से ये साधना नहीं करने के लिए, और हमारा मन इतना हमें डिस्टर्ब करता है, बाहर का सब चीजें दिखाता है। तुझे ऐसा बोर फील नहीं करना, चुप से नहीं बैठना, आंखें खोलो, बहुत सारा फैशंस है बाहर, टीवी में प्रोग्राम्स रहेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, खाने की चीजें मिलेंगे, तो ध्यान साधना से हमें डिस्टर्ब करने के लिए ये बहुत सारे चीजें हमें आता है। तो हमें जीवन में एक डिसिप्लिन लाना है, हर रोज हमारे लिए थोड़ा समय निकालना है ये साधना के लिए। तो ऐसा साधना अगर हम करेंगे तो दृढ़ संकल्प लेके रेगुलरली एक भी दिन अगर मिस नहीं करेंगे तो इतना सारा फायदा हमें मिलेंगे। तो पहले से हम एक एक फायदा देखेंगे, कैसे क्या क्या फायदा हमें मिलेंगे ये ध्यान करने से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी हम ध्यान शुरू करेंगे तो फर्स्ट थिंग हमें क्या मिलता है कि शारीरिक फायदाएं। तो फिजिकल बेनिफिट्स मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे अनारोग्य होते हैं, तो हमें हम जानते भी नहीं कि ऐसा रोग हमें हमारे अंदर है। एक एग्जाम्पल बोलती हूँ, हार्ट अटैक आता है ना हमें, कब पता चलता है हार्ट अटैक? जब हमें पेन आता है, वो बहुत हार्ट अटैक क्यों आता है? हमारे वो हार्ट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसमें ब्लॉक्स होता है, इसलिए हार्ट अटैक आता है। तो एक ही दिन में वो ब्लॉक्स हो जाता है क्या? धीरे 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 वो ब्लॉक ज्यादा होके फिर एक पेन के रूप में हमारे बाहर निकलता है, तब पता चलता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉक्स है। लेकिन ब्लॉक्स कब से हमारे हार्ट में है हमें पता नहीं होता। तो जब हम ध्यान साधना करेंगे, अगर हमें पता हो या ना हो, हमारा ब्लॉक सब क्लियर हो जाते हैं। तो हम ध्यान अगर हमारे तबीयत ठीक नहीं है, हमें कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो हम थोड़ा दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर्स का सहायता लेते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम कुछ ना कुछ दवाइयाँ लेते हैं। तो वो दवाइयाँ क्या करता है? वो पेन को कम करता है, वो टेम्पररी रिलीफ हमें देता है। लेकिन वो दवाइयाँ लेने से कितना साइड इफेक्ट्स हमें होता है वो भी हमें पता नहीं, लेकिन हमें दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए दवाइयाँ तो ले लेते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं, और साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। ये सब जाने बिना हम चले जाते हैं जीवन में। लेकिन ध्यान क्या करता है? हमारे रूट्स को क्लियर करता है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्यों होता है? हमारे एनर्जी सिस्टम में ब्लॉक होने से वजह से हमें हेल्थ का प्रॉब्लम आता है। और वो ब्लॉक क्यों होता है? पिछले जन्मों का कर्म होता है, और इस जन्म में शक्ति के बिना भी हमने काम किया, इसीलिए हम, और इस जन्म में भी अनजान में हम क्या क्या किया हमें पता नहीं, उस सब की वजह से हमें वो एनर्जी सिस्टम में ब्लॉक्स होता रहता है। वो ब्लॉक्स की वजह से हमें शारीरिक रुग्मत आते हैं। लेकिन वो एनर्जी सिस्टम को अगर क्लियर किए तो ही वो परमानेंट सॉल्यूशन होता है। उस इसीलिए पत्री जी क्या बोलते हैं, हमारा फिजिकल हेल्थ फ्रूट्स है, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ रूट है। तो स्पिरिचुअल रीजंस हमें जानना पड़ेगा। वो स्पिरिचुअल हेल्थ को अगर रूट को हम क्लियर करें तो फ्रूट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। तो रूट्स को हमें देखना पड़ेगा। वो रूट्स को क्लियर करने के लिए ध्यान का साधना ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान करके अगर हम वो कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति हमारे अंदर ले, और कितना ज्यादा हम शक्ति ले सकते हैं, उतना वो ब्लॉक्स को जल्दी क्लेंस करेगा, और हमें हीलिंग हो जाएगा। फिर वो
प्रॉब्लम फिर से हमारे लाइफ में आएगा नहीं। अगर एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, हेडेक है, तो हम मेडिसिन डालेंगे तो हेडेक चला जाएगा। फिर अगर शरीर थोड़ा सा टायर्ड हो जाएगा तो फिर से वो हेडेक वापस आएगा। पहला क्या आएगा? हेडेक ही आएगा। किसी को बैक पेन है तो बैक पेन बार बार आएगा, और किसी को कुछ भी हो वो बार बार हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम रूट्स क्लियर नहीं किया। इसीलिए तो ध्यान साधना से, कोल्ड से कैंसर तक, छोटा सा प्रॉब्लम से कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, केवल ध्यान साधना से हम कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो सब का सॉल्यूशन खाली ध्यान साधना से ही मिलता है। तो पहला हमने देख लिया कि हमारा शारीरिक अ, चीजों को, शारीरिक लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी मन का, तो मन में कितना अशांत हम रहते हैं, कितना भय है, कितना हमें मन का स्वस्थता तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम स्वस्थता बोलेंगे तो चार तरफ का स्वस्थता चाहिए हमें। पहले शारीरिक स्वस्थता, वो तो हमने देख लिया कैसे हमें मिलता है। फिर मन का स्वस्थता, फिर सामाजिक स्वस्थता, फिर आध्यात्मिक स्वस्थता। तो ये चारों स्वस्थता हमारे पास है तो ही हम बोल सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं आरोग्य हूँ, मैं हेल्दी हूँ करके। लेकिन हमें इन ये अगर ये तीन तो हमें पता है, लाइक शारीरिक शारीरिक स्वस्थता चाहिए, इसके लिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब हम सोचते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। और सामाजिक स्वस्थता के बारे में भी थोड़ा तो हमें जानकारी है। समाज, हम कैसे रहने से समाज हमें स्वीकार करेगा करके, और इसके बारे में भी थोड़ा प्रयत्न करते हैं। और सामाजिक स्वस्थता के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। लेकिन और आध्यात्मिक स्वस्थता के बारे में भी हमें थोड़ा जानकारी है। दान करना है, धर्म करना है, और इसके बारे में हमें जानकारी है, थोड़ा ना थोड़ा हम करते रहते हैं। लेकिन क्या चीज हमें पता नहीं कि हमें मन की स्वस्थता नहीं है, वो इसका जानकारी हमें बिल्कुल नहीं है। तो अगर मन का स्वस्थता हम परिपूर्ण से पाएंगे तो शारीरिक स्वस्थता अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा हमारा शारीरिक शारीरिक बाधा जो होता है, लाइक बीपी या हार्ट अटैक या कैंसर या शुगर या कोलेस्ट्रॉल, वो सब चीजें दीर्घकालिक अनारोग्य जो आते हैं हमारे जीवन में, वो सब मन के डिपेंड है। क्या बोलते हैं वो, साइकोसोमैटिक डिसीजेस, मतलब मन की अशांति से ये सब चीजें हमारे शरीर में आते हैं। वो साइकोसोमैटिक डिजीजेस सब को क्यूर करने के लिए खाली हमें ध्यान की साधना ही हेल्प कर सकता है। मन को स्वस्थता खाली ध्यान ही बना सकता है। और सभी चीजों का भय, जो भी भय हमारे अंदर है, जो भी अनुमान हमारे अंदर है, जो भी अनवांटेड इमोशंस, लाइक ज्यादा सा क्रोध या ज्यादा सा आनंद, वो सब जो भी ज्यादा ज्यादा हमारे इमोशंस में है, वो सब बैलेंस कर लेता है मेडिटेशन। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, ये संस्कृत वर्ड है। मतलब कोई भी चीज ज्यादा है वो विष की तरह है हमारे जीवन में। तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं होना, सब मध्य मार्ग में रहना है, मिडिल पाथ में रहना है। बेबी, या ये तो एक इमोशन है, क्रोध भी एक इमोशन है हमारे जीवन में। ये सब इमोशंस चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना है। तो
वो ज्यादा जो भी है वो सब निकाल के बैलेंस में करेगी हमारा ध्यान साधना। बाहर का कोई चीज हमें हेल्प नहीं करता है। टेम्पररी सॉल्यूशंस दे सकता है अगर हम मंदिर में जाए, भजन करे, भगवान का प्रार्थना करे, दान करे, धर्म करे, थोड़ा तो हमें शांति मिलता है, थोड़ा तो हम इमोशन से बाहर आते हैं। फिर तुरंत ये इमोशंस हमें वापस आ जाते हैं। सब देख सकते हैं ना, वह 40 डेज माला डाल के अयप्पा मंदिर में जाते हैं, व्रत रहते हैं, तो उस समय सब चीजें डिसिप्लिन में रखते हैं। फिर वो 40 डेज तो अच्छा रहते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेजिटेरियन सब चालू, और हमारा इमोशंस सब चालू। तो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, सब क्या प्रार्थना करते हैं? सब अच्छा रहना, हाँ, सबका भलाई करना, ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं। बाहर आते ही उसने मुझे अम, अ, धोखा दिया, उसको मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो ऐसा विचार हमें क्यों आता है? भगवान के मंदिर में एक जैसा, बाहर आने से एक जैसा कैसे क्यों आता है? क्योंकि हमारे अंदर ये सब मन में स्वस्थता नहीं है, इसलिए आता है। तो हमें मन की स्वस्थता चाहिए। अगर मन स्वस्थ है तो बाकी सब चीजें हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंटली हमें मन की स्वस्थता मिलता है। किसी चीज का भय नहीं होता है, कोई डाउट्स नहीं रहता है, किससे हमें फ्रेंडशिप करना है, किससे हमें नहीं करना है, किससे हमें व्यापार करना है, किसके साथ हमें शादी करना है, सब डिसीजंस बिल्कुल हम खुद अपने आत्मा के लिए जो बराबर है वो हम ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में बहुत सारा क्लैरिटी होता है। अगर ध्यान नहीं करते हैं ना, तो 100 ऑप्शंस हमारे सामने रहता है, कौन सा सेलेक्ट करें हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता। लेकिन अगर जब हम ध्यान साधना करेंगे ना, एक ही चीज हमारे सामने आता है, यस या नो, प्रोसीड या नहीं। तो अगर हम उसको फॉलो करते रहते हैं, हमारा इंट्यूशन काम करेगा। तो हम अगर इसको फॉलो करते रहेंगे ना, तो सब सक्सेस ही है हमारे जीवन में। तो मन का स्वस्थता मिलेगा, बुद्धि का शार्पनेस, बुद्धि विकसित होगा, हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, और आत्मा की पुरोगति। सो अब इम्पोर्टेंटली हमारा आत्मा एक पुरोगमन के ओर से जाने के लिए हम एक जीवन लेते हैं। तो वो आत्मा पुरोगमन, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, हम अपने बारे में खुद जान सकते हैं, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे क्या करना है, वो सब हम जान सकते हैं हमारे बारे में। रमन महर्षि जब भी देखो कोई भी इसके पास जावे, क्या बोलते हैं रमन महर्षि? खुद को जानो, अपने आप को जानो करके। अपने हमारे लिए, हमारे बारे में अगर नहीं जान सकते तो कौन जान सकता है हमारे बारे में? हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अगर मैं कैसा हूँ, हम मुझे मेरे अंदर कैसे विचार है, तो मैं किस चीज के लिए ये भूमि में पैदा हुआ हूँ, ये सब क्वेश्चंस के लिए कौन आंसर दे सकते हैं हमें? तो हमारे खुद से हमें आंसर्स चाहिए। तो इसके लिए ध्यान साधना ही हमें ये सब क्वेश्चंस को आंसर्स दे सकते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जब से पैदा हुआ सब क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस थे। लेकिन जब मैं 35 इयर्स के बाद जब मैं मेडिटेशन शुरू किया, तब ही मेरा सब क्वेश्चंस का आंसर्स मिला। तब तक मैं ये क्वेश्चंस किसके पास पूछूं, कैसे मुझे ये सब क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेगा, मुझे पता ही नहीं था। तो मेरे सब क्वेश्चंस का आंसर्स कब मिला? जब मैं ध्यान में बैठी। सबका सबका। तो क्यों मेरा स्वस्थता नहीं है? क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी, 8 महीने के बच्ची थी, तब से मेरा अनारोग्य शुरू हो गया, डाइजेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, मोशंस ही मोशंस था, और पोलियो अटैक हो गया। तो 35 इयर्स मैं ये सब चीजों से मैं
फेस करती थी। लाइक बैक पेन आ गया था, मेडिसिन लेती थी, कहीं ट्रैवल करना है तो बहुत सारा भय होता है मुझे, पहले मेडिसिन लेके ही बाद में कपड़े पैक करती हूँ। ऐसा मेरा जीवन में बहुत सारा चीजें फेस किया, और कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे ऊपर मुझे, क्योंकि पोलियो अटैक हुआ था। मेरा पाँव एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, इतना मोटा चप्पल एक पाँव में रहेगा, ऑर्डर दे के ही बना सकते हैं, एक पाँव में इतना सा चप्पल। तो ऐसा मेरा 10 इयर्स तक ऐसा ही था मेरा। तो वॉक करती तो गिर जाती हूँ, तो मुझ पर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो ये सब क्वेश्चंस मुझ में ऐसे ही था, क्यों ऐसा हुआ करके। और मैं बहुत मोटी थी तो सब मुझे हक करते थे, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। तो ये सब क्वेश्चंस था। और शादी तो हो गया, शादी के बाद हस्बैंड बहुत डिफरेंट थे। तो बहुत गुस्सा था, और मैं इतना शांत हूँ। तो जॉइंट फैमिली में ही गया, लेकिन बहुत सारा चैलेंजेस। तो फिनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे। और मेरे बेटा हुआ था 2 इयर्स के टाइम में, इसको फिट्स आने लगा, तो इसको भी मेडिसिन देना पड़ा। सो 35 इयर्स तक मेरे जीवन में सब क्वेश्चंस, क्यों मेरे जीवन में ऐसा, क्यों मेरे जीवन में ऐसा, खाली मुझे क्यों ऐसा अनुभव आते हैं। बहुत सारे टाइम मैंने सोचा मैं मर जाऊं करके, लेकिन क्योंकि किसी को बैड नेम नहीं आना, तो मुझे सब संभालना पड़ेगा, तो मैं ही सबको चेंज करना करके बहुत सारा बोझ मैं उठाती थी मैं। तो ऐसा जीवन में मेडिटेशन जब मुझे इंट्रोड्यूस किया, मैं सब मंदिर में जाती थी, सब पूजा पाठ करती थी, जप करती थी। 18 इयर्स इस्कॉन में लाइफ मेंबर थे, 18 इयर्स हम कंटिन्यूअसली जप किए। तो सब करती थी, मैं स्तोत्र पढ़ती थी, सब करती थी, लेकिन मुझे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला। जब भी मुझे रोना लगता था, मंदिर में जाके मंदिर में जाके बैठ के पूरा रो के भगवान के सामने, फिर मैं एक ही सोच करती हूँ कि मुझे ये सब संभालने का शक्ति दो, और बाहर आ जाती हूँ। तो आ, ऐसा जीवन था मेरा। फिर जब मैं ध्यान करना शुरू किया, तो मेरा अपने आप स्वस्थता सब पा गई। मेरा आज 20 साल से मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। मैं किसी के लिए भी, मेरे फैमिली में किसी के लिए भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो ऐसा जीवन मुझे प्राप्त हुआ, और मन का शांति मिला। मेरे हस्बैंड में बहुत सारा बदलाव आया, और हमारे बच्चे इतना अच्छे सोच विचार में थे, वो सब मुझे समझ में आया। तो सब बेनिफिट्स कब आया मुझे, खाली ध्यान साधना की वजह से। तो ऐसा सभी के जीवन में ध्यान के पहले और ध्यान के बाद करके हम देख सकते हैं, डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये सब कब मिलेंगे हमें, हर रोज ध्यान साधना करने से। तो मैंने बोला कल 40 डेज हमें ध्यान साधना करना, कंटिन्यूस। ये हमें ध्यान साधना पूरा जीवन करना है, लेकिन हम 40 डेज तक कोई डाउट के बिना हर रोज अगर ध्यान होता है या नहीं होता है, कुछ मत सोचो। शरीर बैठने नहीं देता है, मन उठो उठो करके बोलता है, लेकिन हम अगर निश्चय करके 40 डेज कंटिन्यूस करेंगे ना, तो इसके बाद हमें आदत हो जाता है। हम कितना दिन आनंद रहना चाहते हैं, पूरा जीवन हम आनंद रहना चाहते हैं ना, कितना दिन हमें आरोग्य रहना चाहते हैं, स्वस्थता से रहना चाहते हैं, पूरा जीवन स्वस्थता से रहना चाहते हैं ना, तो पूरा जीवन हमें ध्यान साधना करना है। ध्यान हमारे जीवन में एक भाग बन जाना है। तो ऐसा होने से हमें ध्यान कभी भी, क्या कुछ भी चाहिए वो देता ही रहेगा। तो एक कल्प वृक्ष बोल सकते हैं, ये एक क्या बोलेंगे, बहुत सारा होता है ना, एक सभी चीजें जो भी आप जाने, लाइक कामधेनु बोल सकते हैं, कल्प वृक्ष बोल सकते हैं, अक्षय पात्र बोल सकते हैं। इतना लाभ हमें देता है ध्यान साधना। इसीलिए कुछ भी छोड़ो अपने जीवन में, ध्यान साधना को मत छोड़ो। ऐसा मैं सबको विनती करती हूँ, आप करते रहो। कुछ हो आया या नहीं आया, कुछ लाभ मिला या नहीं मिला,
तो हमें जो भी मिला या नहीं मिला, हम कंटिन्यूस ध्यान साधना करते रहते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस के बिना। क्योंकि डोंट एक्सपेक्ट, मैं ध्यान करती हूँ मुझे स्वस्थता मिलना है, मैं ध्यान करती हूँ मुझे वो मिलना है, वो मिलना है। कुछ एक्सपेक्ट मत करो, जस्ट करो ध्यान पर। क्योंकि अगर हम स्वस्थता के लिए ध्यान करते हैं और स्वस्थता नहीं मिला तो भी और बहुत सारा मिला होगा, आपको पता नहीं होगा वो। इसीलिए कुछ एक्सपेक्टेशंस के बिना आप खाली साधना करो, बहुत अच्छा रहता है हमारा जीवन, बहुत आनंद रहता है, बहुत खुशी से हम जी सकते हैं। तो हमें खुद अपने लिए बैठना है हर रोज। हमारा उम्र कितना है उतना मिनट हमें कंपलसरी एक बार एटलीस्ट बैठना है। इसके बाद कितना बार भी करो और कितना समय भी करो, कितना ज्यादा टाइम करो, वो सब एक्स्ट्रा बेनिफिट ही है हमारे लिए। एटलीस्ट एक बार हमारे उम्र के हिसाब से हमें ध्यान साधना में बैठना है। आंख बंद करके हम सुख स्थिर आसन में बैठ के हमें ध्यान साधना करना है। कौन से टाइम पे? ओके। सो कोई कोई टाइम पे हम कोई भी टाइम पे हमें ध्यान कर सकते हैं। जी, एक एक को एक एक टाइम अच्छा रहता है, लाइक फ्री रहता है। लाइक हाउसवाइफ्स को एक टाइम में फ्री होता है और वर्किंग पीपल को एक टाइम में फ्री रहता है, बच्चों को एक टाइम में फ्री रहता है। कोई भी टाइम सही टाइम है ध्यान साधना के लिए। अगर बहुत अच्छा टाइम अगर आपको जानना है तो लाइक ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, 5 बजे के पहले उठने के पहले। तो उस टाइम में पूरा विश्व में ना प्योर एनर्जी होता है। क्योंकि अ, वो क्या, सभी का सभी मन कोई भी विचार नहीं होता है, थॉट पोल्यूशन नहीं होता है, एनर्जीज प्योर रहते हैं। और हम भी जब सुबह सुबह उठते हैं ना, तो हमारे अंदर कोई भी विचार नहीं होता है और विश्व में भी वो थॉट पोल्यूशन नहीं होता है। उस टाइम में अगर बैठे तो बहुत अच्छा हम ध्यान साधना में बैठ सकते हैं और बहुत सारा एनर्जीज मिल सकता है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि यही टाइम में बैठना है, उसी टाइम में बैठना है। कब भी चाहो बैठ सकते हैं, लाइक मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट या आफ्टरनून, कब भी चाहो तो हम बैठ सकते हैं। और कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। लाइक एटीएम है ना, एनी टाइम मेडिटेशन, एनी प्लेस मेडिटेशन और एनी सिचुएशन मेडिटेशन। ये एटीएम, एपीएम, एएसएम पत्री जी बोलते हैं ना, ये सब इजी इजी वर्ड्स में बोल देते हैं पत्री जी, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप सब अभी हम बैठेंगे, कैसे बैठना है वो सब मैं बोलती हूँ। हम ध्यान साधना स्टार्ट करेंगे तो अच्छा म्यूजिक भी सुनेगा। पहले मैं बात करती हूँ और मैं बोलती हूँ कैसे बैठना करके। ये सब हम लास्ट में क्वेश्चंस पूछेंगे। पहले तो अभी हम ध्यान साधना में बैठेंगे। तो पहले हमें सुख स्थिर आसना लेना है। और चेयर में भी बैठ सकते हैं, नीचे भी पद्मासन में बैठ सकते हैं। पाँव दोनों हमें क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप मुझे देख सकते हैं तो मैं चेयर में बैठी हूँ। मैं चेयर में दिखाती हूँ आपको कैसे बैठना करके। Don't think so I can show. तो पाँव दोनों क्रॉस करना है। अगर पिक्चर रघुनाथ सर पिक्चर लेके अगर डेमो दे सकते हैं कि पाँव कैसे क्रॉस करेंगे, कल कर सकते हैं। आई थिंक सो सर, इफ यू कैन शो एनी पिक्चर हाउ टू क्रॉस द फीट sitting in chair. Cross the feet. Tomorrow you can share, sir. Yeah, Okay. sure, sure. Yeah. इवन So please. क्या करता है मैडम, आप हमारा पास ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है ना वीडियो, हाँ हाँ हाँ। तो हम भेज सकते हैं आज, हाँ?
ओके। स्पिरिचुअल रियलिटी को वीडियो है ना, सभी हाँ। सभी सभी मालूम होता है उसको। यस, इस वो देखने से आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। कंप्लीटली। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बनाया है उस गुरुजी ने। ओके। तो पाँव दोनों क्रॉस करेंगे, फिंगर्स में फिंगर्स रखेंगे, चश्मा निकाल देंगे सब लोग। चश्मा पहनने की जरूरत नहीं, हम आंख बंद करने वाले हैं। सभी लोग सुख स्थिर आसन में बैठ लीजिए। बैक का ऐसा सपोर्ट लेके बैठिएगा। शरीर को सुखासन में बिठा दीजिएगा। कैसे बैठने से आप आधा घंटा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ऐसा आप बैठ लीजिए। तो हम धीरे धीरे आंख बंद करेंगे और ध्यान का मतलब है श्वास पर ध्यान रखना। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रीदिंग। अगर कोई विचार आया तो अगर कोई विचार आया तो अपने सहज श्वास को देखते रहना। हमारा उच्छ्वास और निश्वास मतलब अंदर जाने की श्वास, बाहर निकलने की श्वास, आना अपाना, इसके साथ हमें जुड़े रहना है। हर एक श्वास को साक्षी के रूप में हम देखते रहेंगे। आराम से जो भी श्वास प्रकृति सहज हमारे अंदर होता है, हम उसी श्वास को देखेंगे। हमारा मन और श्वास जब एक होता है, तब हम ध्यान स्थिति में पहुंचते हैं। ध्यान स्थिति का मतलब है निर्विचार, नो थॉट स्टेट। किसी तरह का विचार नहीं चाहिए। किसी भगवान को मत सोचिए, किसी गुरु महान को मत सोचिए, कोई मंत्र जप नहीं कीजिए। खाली हम श्वास के साथ रहेंगे। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास ही हमारा शक्ति है। इस श्वास के माध्यम से हम अपने अंदर खुद प्रयाण कर सकते हैं। इसी का नाम ध्यान है। धी प्लस ज्ञान, हमारा खुद का प्रयाण
हमारा अंदर बाहर जानने के लिए कुछ भी नहीं है। पूरा विश्व हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर जो भी विश्व है उसका दर्शन करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है। उस ज्ञान को पाने का एक ही रास्ता ध्यान साधन। आराम से बैठेंगे, सहज श्वास को देखते रहेंगे। हमारा मन बहुत निर्मल, बहुत शांत है। इस स्थिति में हम विश्व चैतन्य शक्ति को हमारे अंदर ले सकते हैं। अच्छा सा संगीत सुनते सुनते श्वास को देखेंगे।
Final 1 minute. Thirty seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखना। थोड़ी देर ऐसे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना दोनों हाथ निकाल के आंखें खोलेंगे और ध्यान के लिए अच्छा सा क्लैप करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा थैंक यू ध्यान था। मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। मैम। बीच में झटके लगते हैं नींद के। हाँ हाँ, होते ऐसे हैं। मतलब नींद तो नहीं होती वो, लेकिन झटके लगते एकदम झटके ऐसे तो हुआ। होते हैं। यस यस, जी। होता है। एक अनुभव है वो। अनुभव एक्चुअली यू हैव लॉट ऑफ डाउट्स। एक अनुभवों में बहुत सारा डाउट्स है आप लोगों को। मैं जी सोचा आज टॉपिक अनुभव रहेंगे, कल है वो टॉपिक। फिर भी जी या झटके तो अच्छा है। तो दैट इज यार सोल एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस, आत्मा के बहुत अनुभव सुंदर। है। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू तो मैम। आज ये थोड़ा हिंदी भी आई थी, अच्छा आया है, कल से बेटर। मैम सब समझ आ रहा है हमको। एक्चुअली सब म्यूट कर लीजिए, एक एक करके। मेरा कुछ रिसाउंड आ रहा है या बेटा म्यूट कर अभी अभी क्लियर है? या ओके। तो अभी एक एक करके अनम्यूट करके बात यस कीजिए ना। या कैसा लगा आप जो बोलते हो मेडिटेशन? ना सब समझ आता है, सब समझ आता है। थैंक यू, थैंक यू। किसी का कोई डाउट्स है तो भी पूछ सकते हैं, अनुभव भी बोल सकते हैं। कैसे लगा आज का ध्यान? यस। यस बहुत उमा अच्छा, जी। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ओके। बहुत अच्छा लगा। वो ध्यान लगा। कलर्स आते हैं, हाँ झटके हाँ, भी आते हैं और वो कलर्स आते हैं, कभी वाइट बैलेंस किया। येलो, ओके, दो कलर आते हैं। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ही बताइए, जो सांस लेते हैं जैसे, जो नाभि से उठ, मतलब कभी कभी जैसे लगता है नाभि से आ रहा है, कभी लगता है बीच हाँ, में आ रहा है। परफेक्ट है वो। अगर हमें इधर से इधर तक देख पाते तो इधर तक ही देखना। कोई लोगों को इधर से हार्ट तक आता जाता है, वो देखना। कोई लोगों को इधर से नाभि तक आता जाता है, वो देखना। जो भी होता है उसे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अभी आप स्पिरिचुअल रियलिटी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हमारे अंदर बहुत सारा विचार है ना, तो लंबा श्वास होता है हमारे अंदर। अगर मन शांत होते 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 टाइम श्वास भी छोटा छोटा बनता रहता है। तो कौन सा हम कंफर्टेबली देख सकते हैं उसे देखना है, ओके। हमें बदलने की जरूरत नहीं। तो अगर इधर ही देख सकते हैं तो इधर ही देखो, इधर तक देख सकते हैं तो इधर तक देखो, तो जो आप देख सकते हैं वो देखो बस।
ठीक। वो बदलता रहता है अपने आप, हाँ वो प्रॉब्लम। बदल रहा था, हाँ कंटिन्यू हाँ बदल वही तो, सकता है। वही हाँ तो, बदल। या इट विल हैपन। ठीक। ऐसे डाउट्स पूछने से ना सब लोगों का डाउट्स क्लियर होगा, हाँ इसीलिए पूछना है। या गुड। या हैंड रेज किया हुआ है, उनका अनम्यूट कर लीजिए तो Yeah, बस। yeah. या हेलो, हाँ शैया, नमस्कार। सर, नमस्कार सर, नमस्कार। लेफ्ट साइड का जो नर्व है ना, ये बंद हो जाता है एक साइड। हम्म, ओके। उसका बहुत डिस्टरबेंस है। बहुत डिस्टरबेंस है, पता नहीं। उसको उसको डिस्टरबेंस है ज्यादा। हम्म, ओके, ओके दूसरा कुमारी। सर। वो नोज का जो भी है सर, अगर हम साधना करते रहने से अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमें पता नहीं कौन सा एनर्जीज हमें ज्यादा चाहिए और कौन सा कम चाहिए, तो अपने आप वो सहज स्थिति से ले लेगा। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। हमें आंख बंद करके जो होता है उसको एक साक्षी की तरह देखना बस। तो जो जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। डोंट यूज योर लॉजिकल माइंड, किस तरह से ज्यादा हो रहा है, किस तरह से, वो सब बदलता रहेगा। क्योंकि समटाइम्स हमें ज्यादा हीट चाहिए, समटाइम्स हमें कोल्ड एनर्जीज चाहिए। सम वो सब ना अपने आप जो हमारे शरीर के लिए चाहिए, जो हमें चाहिए, ऐसा वो ले चेंज करके अपने आप लेता रहेगा। तो हमें लॉजिकल माइंड यूज नहीं करना, किस साइड से ज्यादा लेना है, किस साइड काम करना है का, अगर कुछ देर ऐसा पकड़ के रखना है क्या, वो सब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। बस। राइट। या कुमकुम या कुमकुम मैडम। या थैंक यू, थैंक यू। या नेक्स्ट। यस नमस्ते। मैडम। नमस्ते। तो या सर, मुझे बीच बीच में नींद फील हो रहा था। अच्छा। और नींद के साथ छोटे छोटे ही, मतलब विद इन वन वन सेकेंड, 2 सेकेंड के कुछ कुछ विचार भी याद आते थे, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ रहे थे ना। या लेकिन ऑल ओवर बहुत ही अच्छा था सेशन। वेरी गुड, और वेरी हाँ, और सबसे अच्छी बात है कि इसके बाद भी मैं कंटिन्यू कर सकती थी, मुझे आँख खोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। दैट इज वेरी ग्रेट, दैट इज वेरी ग्रेट। यस। तो थैंक यू। नींद, नींद जरूर आता है, क्योंकि हम ना शरीर के लिए जितना शक्ति चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए वो नहीं देते हैं ना। तो जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना, वो थोड़ा नींद में जाता है। उसे क्या बोलते हैं, योग निद्रा बोलते हैं। योग निद्रा बहुत अच्छा है। अगर 5 मिनट्स पे वो निद्रावस्था में जाता है ना, तो 1 घंटा का शक्ति ले लेता है। तो अगर शरीर को जो भी चाहिए वो खुद ले लेता है। और वो जागृत स्थिति में भी रहते हैं और निद्रा जैसा भी लगता है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब करेक्ट है। हम आंख बंद करने के बाद जो भी होता है वो सब बिल्कुल परफेक्ट है। तो कोई डाउट नहीं रखना कि मैं नींद जा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ डाउट्स नहीं रखना। अगर थोड़ी दिन ऐसा नींद में रहेगा तो भी परवाह नहीं। फिर हम जितना शक्ति हमें शरीर के लिए चाहिए वो ले लेंगे ना, बाद में हम एक्टिव स्टेट में भी होते हैं। एवरीथिंग विल चेंज। ओके, तो आप जस्ट विटनेस व्हाट इज हैपनिंग बस। थैंक यू मैम। थोड़ा मेरी थैंक सिस्टर बात करेगी मैम। यू। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते माँ। नमस्ते। मैम, हमको बहुत इधर उधर के विचार आ रहे थे आंख बंद करने के बाद। आंख बंद करने को डर जैसा बात, विचार। हाँ, कभी गंदा भी आ जाती थी, कभी अच्छा भी आती थी, कभी लगता हाँ, था हम बिल जा रहे वो हैं, कभी वो कुछ सब देखते थे। ना हमारे अंदर हम छुपा हुआ है, जो हम बचपन से किया हुआ है, वो सब विचार हमारे अंदर है। वो बाहर चले जाते हैं, जाने दीजिए, आने दीजिए। वो आते हैं नहीं, जाते हैं। समझ में आया? आ, हम्म। आ, आया नहीं आपको, जा रहे हैं, आपके अंदर जो भी है वो जा रहे हैं। तो आप छोड़ दीजिए इसको, इसके ऊपर फोकस मत कीजिए। वो अपने आप खाली हो जाएगा और सब पॉजिटिव विचार आने लगेंगे।
ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। यस सर, सरोज सरोज जी। हाँ हाँ, मैम नमस्ते, प्रणाम मैम। नमस्ते। मैम वो हम सॉरी हम्म, कि हम कल और आज भी हाफ नहीं कर पाए, पर कल से हम एकदम करेंगे कंटिन्यू। तो या मैम हम कल से कर पाएंगे ना? जरूर कर पाएंगे। आप कोशिश करते ही रहना। कितना देर आप अनका आराम से बैठ सकते हैं उतना देर बैठना, और हर रोज थोड़ा देर 5 मिनट्स इंक्रीज करते रहना, कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं सबको होगा ही। नहीं, आप शुरू में जो टेक्निक बताई होगी ना वो मेरा छूट गया। नहीं, टेक्निक कुछ नहीं मैडम, आराम से बैठना, आंख बंद करना, श्वास देखते रहना। बस ओ जब भी अच्छा। याद आए श्वास को देखना, एक ही टेक्निक है, एक ही ध्यान अच्छा, है। ओके, थैंक यू मैम। या ठीक है। टेक द हेल्प ऑफ सम म्यूजिक और यस। बैठो। अगर ज्यादा देर नहीं बैठ पा रहे तो अधिक समय, लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स, मॉर्निंग एक टाइम, दोपहर में ये टाइम, तो आप ऐसा ज्यादा टाइम करते रहना, तो आप ज्यादा टाइम तक बैठने का भी आपको हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सांस को देखना है। बस सांस को देखना है, जब भी विचार आए सांस को देखना, अगर विचार ही नहीं है तो उस एम्प्टीनेस को देखना, बस। थैंक यू मैम। या और any questions or any experiences? मैडम सुनता नहीं, आप हैंड रेज करना तो अनम्यूट करेंगे आपको। हाँ, ऐसा नहीं सर, एक मैडम हैंड रेज कर रही, चौधरी जी। क्या उसका नाम क्या है मैडम? मैडम आप पार्टिसिपेंट्स में जाके अपना नाम पे प्रेस करो, हैंड रेज होगा। ऐसा उठना नहीं, इसमें एक मार्क रहेगा, हैंड जैसा एक सिंबल रहेगा, उसको प्रेस करना। उसका नाम बोलता है तो म्यूट कर। उमा चौधरी, आई हाँ, उमा थिंक सो। चौधरी, राइट राइट। या कर दिया, म्यूट कर दिया। या अनम्यूट किया, आप अनम्यूट कीजिए। एक नीचे आपका माइक का एक सिंबल रहता है आपके लेफ्ट हैंड में नीचे। हाँ, अभी बात कीजिए। हाँ, मैं बोल रही मैं पैर फोल्ड नहीं कर पाती, मतलब मेरा जॉइंट पेन रहता है ना, तो एक पैर फोल्ड नहीं कर पाती, फिर भी हाँ, मैं परवाह नहीं। सीधा करके। हाँ, परवाह नहीं, परवाह नहीं, आप पाँव स्ट्रेच करके भी कर सकते हैं। हाँ, पैर क्रॉस कर लेती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेच करके वैसे करती हूँ। हाँ, और बस वैसे मैंने बस। पहले भी हाँ, बहुत बार किया है, वही सुभाष पत्री जी का ही, मैं आगे भुवनेश्वर में रहती थी ना, उधर हाँ, वो ग्रुप है, तो उनके हाँ, साथ में करती थी। तो वेरी वही गुड, वेरी पैर, गुड। आजकल अभी इन दिनों में मेरा पैर फोल्ड नहीं होता है ना, तो वही हाँ, पूछ। नो प्रॉब्लम मैडम, कोई भी स्थिति में ध्यान कर सकते हैं। अगर बेड में लेटा है ना पेशेंट्स, वो भी लेट के भी ध्यान कर सकता है, तो उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे, ऐसा। तो यू डू फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, ठीक है, थैंक। थैंक यू। यस, हाँ, साधना 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 भाटिया। यस यस सर। सर शिवरिंग हो रही थी। शिवरिंग हो रहे थे, या हम्म। नो प्रॉब्लम मैडम, वो सब प्रोसेस, हमारे में क्लेंसिंग प्रोसेस होता रहता है, तो ऐसा अनुभव तो आते हैं। आप डरिए मत, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, और ब्लू ब्लू शेडेड आ रहे थे, ब्लू शेड। वेरी गुड, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, और एवरीथिंग इज मैम, फाइन। और मैम जैसे ह्यूमन फिगर होते हैं ना, हम्म, ह्यूमन फिगर जैसे बैठे हुए हैं, जैसे कल तबला बज रहा था, तो कोई ओ, दो, कल दो बच्चे जैसे बैक साइड दिख रही है उनकी, बच्चों की, दो बच्चे वो तबला बजा रहे हैं। आपने बजाया नहीं, तो उससे पहले वाली ह्यूमन फिगर आई थी, दो ओके, बच्चे। नो, फिर उसके बाद जैसे कुछ म्यूजिक चल रहा है, तो जैसे राजा लोग सोनी गद्दियों पे बैठे होते हैं,
उनका दरबार लगा होता है, तो ऐसे कि कोई मतलब म्यूजिक चल रहा है, लोग बड़े बड़े लोग बैठ के सुन रहे हैं, ऐसे फिगर आ रहे थे कल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा है, ये सब अनुभव है। ओके, जस्ट कीप वॉचिंग ऑल दिस एक्सपीरियंसेस। बहुत सारा अनुभव आएंगे आपको। हाँ, ये सब थैंक यू। अनुभव होते। पवन, पवन जी, अनम्यूट। यस। सर फिर से म्यूट हो गए। हाँ हाँ जी मैम, हाँ सेशन वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। और एम्प्टीनेस माइंड में जो मन के विचार यहाँ वहाँ के आते हैं काफी कम हो जाते हैं, और बड़ा ही वेरी अच्छा गुड। लगता है। मतलब वेरी वेरी गुड सेशन था। मैम एक बात ये पूछनी थी, प्लस जो हम ये जैसे श्वास पे ध्यान देते हैं, जैसे आने जाने की जो भी है, तो क्या ये स्पिरिचुअल जो मेडिटेशन जो मंत्र वगैरह जो करते हैं, ओम वगैरह जैसे करते हैं, हरि ओम जो भी मेडिटेशन चलती है, इट सेम और अलग चीजें हैं दोनों ये? नहीं सर, सब सेम होता है, लेकिन हम थोड़ा एनर्जी यूज करना पड़ता है। अलग दूसरा मेडिटेशन जब करते हैं ना, हमारा हाँ जी। एनर्जी यूज करके हम उस स्थिति में जाएंगे, वो भी थोड़ा लेट जाएंगे। अगर हम ये श्वास के ऊपर ध्यान रखने के लिए, वो ये भी हम एनर्जी यूज करने की जरूरत नहीं होता है। हमें जो एनर्जी कमी है वो प्राप्त करने के लिए तो हम करते हैं ना, तो वी आर नॉट यूजिंग एनी एनर्जी बट गेनिंग एनर्जी एंड विद इन ए शॉर्ट टाइम मैक्सिमम एनर्जी। लेकिन दूसरा मार्ग में ना, वो भी वो स्थिति को लेके जाता है, लेकिन बहुत सारा टाइम लगता है और हम एनर्जी भी यूज करना पड़ता है। यही फर्क है बस। डेट में ये हमारे प्राइमरी स्टेप है जो हम कर रहे हैं अभी, प्राइमरी प्री स्टेप, सबसे पहला स्टेप है ये, कौन सा? जो श्वास के ऊपर जो है, जो ध्यान नहीं, देने दैट का इज द फाइनल स्टेप। फाइनल। दैट इज द मैक्सिमम PhD लेवल। बहुत अच्छा लगा, बड़ा वेरी नाइस सेशन, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। शिवगामी, शिवगामी, शिवजी गामी। नाद सुनाई देता है, नाद कान में, यस, अनहद नाद जो सुनाई देता है, तो वो का कुंडलिनी का जागरण हो जाता है क्या? वो जो अनहद नाद सुनाई देता है उसका? अगर कोई ये क्वेश्चन को अच्छा समझ सके तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। लॉट ऑफ नॉइस सर उसको ऊपर उनका करने के। उनका बहुत सारा डिस्टरबेंस है। अगर कोई ये क्वेश्चन समझ गए तो मुझे रिपीट कीजिए, मैं इसका आंसर देती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चार्ट बॉक्स पर रख दिए, चार्ट बॉक्स में रख दिए मैसेज को। चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए सर आपका क्वेश्चन। हाँ, राइट। दूसरा कौन है मैडम? सो आई थिंक बस बस उनका हो गया, वो बात कर लिया मैडम ने। राइट। आखिरी हाथ में उठाया। सर टाइप करते हैं, आई थिंक सो। क्लोज करना मैडम अभी। वेट वेट, हाँ, सुनाई दिया है तो क्या यह एक मिनट। सुनाई तो क्या यह कुंज कुंडलिनी नाद सुनाई देता है तो क्या एक ये कुंडली कुंडलिनी जागरण हो क्या? कुंडलिनी जागरण होता है नाद के सुनिए के, वो पूछता है। सर ये सब अलग अलग स्थिति होते हैं सर, तो हम इसको ज्यादा सोचना नहीं। अगर कुंडलिनी जागरण का बहुत सारा स्थितियां होते हैं, तो वी कांट से दैट ये होने से कुंडलिनी क्या। सो वो अपने आप होता है, पहले हमारा शरीर को प्रिपेयर करके बाद में वो सब एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। तो you just do sir, don't you think much about all these things। ये सब वही मैं बोलती हूँ ना,
तो हम जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, ज्यादा सुन लेते हैं और इसके बारे में बहुत सारा हम इंटरप्रेट करते रहते हैं, ये क्या है, ये वो क्या है करके, वो सब नहीं करना। जस्ट एवरी डे यू जस्ट बी ए विटनेस एंड वॉट एवर हैज टू हैपन विल हैपन। कुंडलिनी जागृत होने से क्या क्या होना है वो सब अपने आप होता रहता है। अगर हम जाने या ना जाने ये कुंडलिनी शक्ति है क्या या नहीं, वो फिर भी उसका बेनिफिट सब हमें मिलता रहता है। So don't go too much of logical thinking about all these things. Okay, just keep doing meditation. मैडम मैडम पहले नाड़ी शुद्धि होना चाहिए ना, उसको नाड़ी शुद्धि होने के बाद ये सब अपने आप होता है, उन्नत शरीर को उन्नत पहले स्थिति। प्रिपेयर करता है। तो we Right. can't say that what the sound is here is he's hearing is that। तो अपने अंदर से आपको वो जवाब मिलेगा ये क्या है करके, मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाती आपका एक्सपीरियंस को, तो you will understand yourself what it is। So just करते रहना बस। बहुत क्लींसिंग होना चाहिए। तो ये एनर्जी बॉडी में, एथरिक बॉडी में बहुत क्लींसिंग है ना, वो उसके बाद बहुत या वो ऑटोमेटिक होता चलता है होता है। या यस, राइट राइट। सो क्लोज करना मैडम। राइट, ओके। सो थैंक यू वेरी मच सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यस मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। आपको भी धन्यवाद है, सभी मास्टर्स को भी धन्यवाद है माता फाउंडेशन से पार्टिसिपेट करने के ये जून से। सभी मास्टर्स को धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रात्रि। थैंक यू थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।